तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, जो है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि भारत का रिवर सिस्टम। और भारत के अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें तो जिस तरह से आप इस मैप में देख पा रहे हैं, एक नदियों का जाल बिछा हुआ है, वेब ऑफ रिवर्स है पूरा। और बहुत सारी नदियां हैं। इन नदियों को, एक एक रिवर्स को हमको देखेंगे, इनकी फीचर्स को हम देखेंगे और बहुत ही डिटेल में हम करेंगे। एक एक रिवर्स की कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। हम एक एक करके इनका पूरा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी नदियां हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा पेशेंस के साथ में हमको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में किस नदी की ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाए, किसके बारे में पूछ लिया जाए, हमें कुछ भी पता नहीं रहते। इसलिए हमको ओवरऑल अपना सब फोकस करना पड़ेगा कि हर एक नदी के बारे में, हर एक पैटर्न के बारे में समझा जाए और जाना जाए। देखने में तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसको अलग अलग सेक्शंस में जब डिवाइड करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और देखते ही देखते आप 150 प्लस रिवर्स के नाम आपको याद हो जाते हैं। और लेकिन आपको साथ में प्रैक्टिस करते रहना होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो जो भी है रिवर्स, उनकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने साथ में कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए और थोड़ा बहुत हाथ पेन चलाते रहिए, जिससे कि आपकी एक कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की या ड्रेनेज की बात करते हैं, तो ड्रेनेज या अपवाह का कोई और मीनिंग नहीं, सिंपल सा एक इसका मीनिंग है कि जो हमारे यहाँ देश की रिवर सिस्टम है, जो हमारे देश का रिवर सिस्टम है, यानी कि जितनी भी जो भी एरिया रिवर हमारा कवर कर रहा है, उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ जो हमारे देश का है, उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। रिवर सिस्टम ही हमारा अपवाह तंत्र है। जो भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, मान लीजिए गंगा रिवर फ्लो कर रही है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, यमुना है, चंबल रिवर फ्लो कर रही है। तो जो भी रिवर्स हैं और जो भी उस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी सहायक नदी, ठीक है। एक मेन रिवर होती है, एक एडिशनल रिवर होती है जो साथ में चलते हुए उस मेन रिवर से मिल जाती है। तो ये जो आते हुए नदी जो आ रही है और मेन रिवर से मिल जा रही है, उसको ट्रिब्यूटरी नदी या ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी बोलते हैं। तो ये रिवर और ट्रिब्यूटरी, ये दोनों मिलकर जिस पैटर्न का निर्माण करती हैं, जो इस एरिया का निर्माण करती हैं, वही हमारा रिवर सिस्टम यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मतलब जिसे आप रिवर बेसिन अक्सर एक वर्ड सुनते होंगे, तो रिवर बेसिन कुछ और नहीं बल्कि जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, ऑल द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड रिवर बेसिन। ऐसे ही एक आप वर्ड सुनते हैं कैचमेंट और वाटरशेड। कैचमेंट और वाटरशेड। कैचमेंट क्या है? मान लीजिए जैसे आप रिवर एक फ्लो कर रही है, तो रिवर जब फ्लो कर रही होती तो कहीं पर इकट्ठा होता है पानी। इसी तरह से जब बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो पानी इकट्ठा होता है। तो लैंड पर वो एरिया जहाँ पर रिवर का पानी या फिर वाटर का पानी, रेनफॉल का वाटर हमारा कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो हमारा कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ठीक है, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। और इसी तरीके से जब ये बहुत बड़े रीजन में होता है तो उसको लेक कहते हैं, छोटे से रीजन में होता है तो वाटर शेड कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इतना ही। इससे ज़्यादा आपको ना कुछ समझना है, ना कहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं भारत के रिवर सिस्टम की, भारत के रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन रिवर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, एक है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा है हमारा पेनिसुलर रिवर सिस्टम। अब कैसे ये डिवाइड है? इस इंडिया के मैप में जो भी नदियां हमारी हिमालय से निकल रही हैं, वो हमारी आती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन सी नदी आती हैं? जो भी नदियां हमारी कहाँ से निकल रही, हिमालय माउंटेन से निकल रही। हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
और दक्षिण भारत के इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, हमारा पेनिसुलर इंडिया से जो भी नदियाँ निकलती हैं, जो भी नदी फ्लो करती है, जो भी रिवर फ्लो करती है, वो हमारी क्या होती हैं, पेनिसुलर रिवर्स होती हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। कुछ नदियाँ हमारी यहाँ पर जाके अरब सागर की तरफ गिरती हैं और कुछ नदियाँ हमारी इधर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो भारत की अप्रॉक्स 90% रिवर जो हैं वो अपना जल कहाँ गिराती हैं, वो अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। भारत की नदियों में 90% जो रिवर्स हैं वो अपना बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती हैं, जबकि अप्रॉक्सीमेट ओनली 10% ही हमारा अरेबियन सी में जाती हैं, अरब सागर शाखा में जाती हैं, अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन्हीं दो पर फोकस करते हैं और इन्हीं दो में हमारा सारा डिवीज़न हो जाता है। जो हिमालय के सेक्शन से हमारी जो भी नदियाँ आती हैं और जो भी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आती हैं, हिमालय और पेनिसुलर इंडिया से। तो इन नदियों में भी कुछ डिफरेंस है। जैसे कभी अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयन रिवर में और पेनिसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है, कभी भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए मेंस में या फिर कहीं प्री में पूछ लिया गया, तो कुछ पैटर्न्स को आप समझिए। हिमालय की जैसे आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, बर्फ़ जमी हुई है, आइस, स्नोफॉल हो रहा है, बढ़िया स्नो से ढकी हुई हैं। बारिश तो अलग चीज़ है। यहाँ की जो रिवर्स फ्लो करेंगी, यहाँ की पहाड़ चोटियों से जो नदियाँ निकलेंगी, वो क्या करती होंगी, उनमें वाटर जो रहेगा वो किसी किसी मंथ में आएगा या फिर हमेशा रहेगा। जाहिर सी बात है, रेनफॉल तो रहेगा, मतलब ये बर्फ़ पिघलता भी तो रहेगा ना। तो यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह है, स्नो है, सब कुछ है। तो यहाँ की जो रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर हैं, वो क्या हैं, वो 12 महीने 12 मासी नदियाँ हैं। 12 मंथ उनमें क्या रहता है, वाटर रहता है। जबकि जो हमारी पेनिसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, उनमें क्या है, वो बारिश पर निर्भर हैं, रेनफॉल पर फोकस्ड हैं, रेनफॉल ओरिएंटेड हैं। उनमें क्या है, पहाड़ तो वहाँ पर हमारे दक्षिण भारत में है नहीं, तो उनको कहीं वहाँ पे 12 मासी नदियाँ हमको नहीं मिलती हैं। जब वर्षा होती है तो वहाँ पे उसमें जल आते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही है। तो ये ज़्यादातर जो नदियाँ हैं पेनिसुलर इंडिया में, वो 12 मासी नहीं हैं, जैसा कि हमारी हिमालयन रिवर्स हैं कि उनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। अब पहाड़ की चोटियों को काटते हुए आ रही हैं, गॉर्ज वगैरह का निर्माण करते हुए, तो हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं, लंबी दूरी तय करती हैं, साथ में गॉर्ज का निर्माण करती हैं। अब पहाड़ों को काटते हुए चल रही हैं, तो अपने साथ जो भी पहाड़ के अवसाद वगैरह होंगे उसको भी लेके चलेंगी, वही जाकर ये आगे मैदान में जमा कर देते हैं। क्या ये सारे फीचर्स हमको पेनिसुलर इंडिया में देखने को मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं। पेनिसुलर इंडिया जो है भारत का, वो ऑलमोस्ट अपना प्लेन कवर कर चुका है, इसलिए यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो भी अपने प्लेन को, अपने सतह को प्राप्त कर चुकी हैं। अब वो कुछ कटाई उटाई का काम नहीं करती, इस तरह से कहीं पर भी काट पीट नहीं करती हैं। पेनिसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं ज़्यादातर क्या हैं, ये यहाँ से पश्चिमी साइड से हमारी निकलती हैं, वेस्टर्न घाट के साइड से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, मैक्सिमम रिवर्स। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको अरब सागर की तरफ जाने वाली रिवर्स भी देखने को मैक्सिमम मिलती हैं। ठीक है, तो ये हैं। साथ ही जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे आप सिंधु नदी, इंडस रिवर का नाम सुनते हैं, तो इंडस रिवर ट्रीटी आपको नाम सुना होगा आपने। जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो उस समय कहा गया कि भारत क्या करे, भारत पानी छोड़ अपना जो देता है पाकिस्तान को, उसको बंद कर दे। इंडस वाटर ट्रीटी जो हो रखी है वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुई थी 1960s के टाइम में, उसको, उस समझौते को रद्द कर दे। तो बेसिकली क्या है, जो हिमालयन रिवर्स हैं कुछ तिब्बत के क्षेत्र से आ रही हैं, पाकिस्तान तक में जा रही हैं, अफ़गानिस्तान में भी पोर्शन पड़ रहा है। तो ये जो रिवर्स हैं इंटरनेशनल रिवर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। जो हमारी हिमालय की साइड की रिवर्स हैं वो क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, इंटरनेशनल रिवर्स। जबकि
इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे यहीं तक में फोकस में, कोई इनका इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं। और ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स जो होती हैं ज़्यादा लंबी होती हैं, जबकि जो पेनिसुलर इंडिया की रिवर्स होती हैं वो उतनी लंबी नहीं होती हैं। यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कहा जाता है कि जो इनमें डिफरेंस पाया जाता है। अब हिमालयन रिवर्स जो है वो ज़्यादा हाइट से आ रही, ज़्यादा माउंटेन पीक से आ रही, तो जाहिर सी बात है अगर माउंटेन पीक से आ रही तो उसकी जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी, तो पेनिसुलर रिवर्स की तीव्रता भी कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर कहीं पे पूछता जाता है तो आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी बातें भाई मैंने आपको बताई, वही सारी बातें हैं इस तरह से। ये कुछ गोखुर झील होता है, जैसे यहाँ पे नदी फ्लो कर रही है तो कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको झील बोलते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, जहाँ पर पानी गिरा देती हैं एक चौड़ा मुहाना बना देती हैं, और यहाँ पर जो भी इनके साथ सेडिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं, इनको डेल्टा वगैरह बोलते हैं। खैर अभी हमको इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने रिवर पैटर्न पर एक तरीके से जल्दी से पहुँचते हैं। और हम जब शुरुआत करेंगे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम हिमालयन रिवर सिस्टम से करेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम से करेंगे। जब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की तो यहाँ पर हमको 3 रिवर सिस्टम बेसिकली मेनली देखने को मिलते हैं। 3 नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नाम आपने जाहिर सी बात है सुन रखा है। पहला है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम। दूसरा है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये 3 हमारी हैं जो हिमालय रिवर सिस्टम के 3 भाग में हम डिवाइड करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडस देखेंगे हम, इंडस रिवर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं उनको हम समझेंगे, गंगा को देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको फ्लो करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडस रिवर है, झेलम रिवर है, चेनाब रिवर है, रावी रिवर है, ब्यास रिवर है, सतलुज रिवर है। तो इनको हम देखते हैं और समझते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए समझते और देखते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं, सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, एक तो पॉइंट ये हुआ, और टोटल एरिया इसका 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया में ये कितनी लंबी है ये याद रखिएगा, इंडिया में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इंडिया में इसकी लंबाई, इस एरिया को याद रख नहीं मत रखिएगा, नहीं याद कर पाएंगे, अगर पढ़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लेंथ को आप याद रखिएगा कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है 1114 किलोमीटर इंडिया में, जबकि इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। टोटल कितना है 2880 किलोमीटर, और भारत में कितना है 1114 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप हाफ करते हैं तो उस हाफ से भी कम में भारत में है ये, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, इसका ओरिजिन तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में। तिब्बत में जो कैलाश माउंटेन रेंजेस हैं, जो कैलाश माउंटेन रेंज है उसके पास में एक ग्लेशियर है जो इसका नाम है बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर जो है वहाँ से ये निकलती है, तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज के बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है।
तिब्बत में इसको जिस नाम से जानते हैं वो है सिंगी खम्बान या शेरमुख। सिंगी खम्बान या शेरमुख नाम से जानते हैं। लद्दाख और जास्कर रेंजेस जो आपने पढ़ा था, लद्दाख और जास्कर रेंजेस जब हम माउंट हिमालय पढ़ रहे थे तो उनके बीच से होते हुए आगे चलती है ये, और बलूचिस्तान वाले रेंज से होते हुए आगे निकल जाती है पाकिस्तान में। तिब्बती क्षेत्र में उद्गम है। ओरिजिन कहाँ पे है? इंडिया में है? नहीं, ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत में है। इंडिया में कितना फ्लो कर रहा है? 1114 किलोमीटर, टोटल 2880 किलोमीटर। ठीक है। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सिंगी खम्बान नाम से जानते हैं। बोखरचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ठीक, बोखरचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे श्योक, गिलगित, जस्कर, हुंजा, नुब्रा। अब इसको पढ़ने से अच्छा है कि देखा जाए, और इसी सीक्वेंस में है, आपको अपना पेन अप चलाना पड़ेगा अगर आप समझना चाहते हैं। ये है गोखरचू ग्लेशियर, कहाँ का? कैलाश का, कैलाश रेंज का, जहाँ से ये निकली, और इस तरीके से ये फ्लो करते हुए जा रही है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से निकल जाती है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में। ठीक है, पाकिस्तान में, कराची के पास में। जब ये निकल रही होती है तो इधर से एक इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, इधर से एक इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है। कौन सी? श्योक नदी। कौन सी? श्योक नदी आपकी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है? इस साइड से आ रही है। अब देखिए, ये रिवर जब ये इधर ऐसे फ्लो कर रही है तो आप यहीं पर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को फैला दीजिए टाइटेनिक पोज में। तो आपका राइट हैंड जो इधर गया तो वो आपकी हो गई क्या? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, और जिधर आपका लेफ्ट हैंड गया उधर आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो अगर आपसे कहा जाए कि श्योक नदी जो है वो सिंधु रिवर की, इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? तो जवाब होगा राइट हैंड। श्योक रिवर है, फिर कौन सी है? नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर क्या डायरेक्ट देखिए सिंधु में मिल रही है? नहीं, ये किससे मिल रही है? श्योक से मिल रही है। ठीक है, तो सिंधु रिवर जा रही है, इंडस रिवर जा रही है, उसके पहले कौन मिलता है उससे? श्योक मिलती है। श्योक से कौन मिल रहा है? नुब्रा मिल रही है। ठीक है, एक हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। यहाँ से हम लोग निकाले इसको और यहाँ पर ले गए। कहाँ पर से निकाले थे? गोखरचू से। ठीक है, और सबसे पहले कौन ले आए? नुब्रा की श्योक, श्योक। और नुब्रा कहाँ मिली? नुब्रा इसमें मिली। ठीक है, तो श्योक नदी। आगे चल गए, आगे चलते गए। अब आगे चलते हुए आपको सिगार पीते हुए पुरानी पिक्चरों की तरह से एक कोई पर्सन मिल गए और वहीं से निकल रही है कौन सी नदी? सिगार नदी। कौन सी नदी? सिगार नदी। श्योक से आगे चले तो कौन मिली? शिगार रिवर। कौन सी नदी मिली? शिगार रिवर। श्योक, शिगार। शिगार के आगे चले तो आपको मिलती है गिलगित नदी, और इसी गिलगित की एक सहायक है हुंजा। गिलगित और हुंजा। श्योक नुब्रा, श्योक की सहायक नुब्रा, गिलगित की सहायक हुंजा, और दोनों के बीच में शिगार। तो श्योक, शिगार, गिलगित, और गिलगित की सहायक कौन है? हुंजा। तो यहाँ पर आपको गिलगित नदी मिली और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है हुंजा यहाँ पर मिली। हुंजा डायरेक्ट इंडस से नहीं मिल रही है। उसके बाद में और आगे चलिए, यहाँ पर आ जाइए, अफ़गानिस्तान वाले रीजन से आते हुए काबुल रिवर आपको मिल रही है, ये काबुल रिवर। और काबुल रिवर की एक सहायक नदी है स्वात नदी। स्वाति नहीं, स्वात नदी। ठीक है, स्वात नदी। और उसके आगे और चलिए आगे, यहाँ पर आपको मिल गई खुर्रम रिवर। कौन सी रिवर? खुर्रम रिवर। ठीक है, उसके आगे और रिवर आगे चलिए तो मिल गई गोमल रिवर। तो कौन कौन सी? काबुल, खुर्रम, गोमल। काबुल,
खुर्रम, गोमल। काबुल की ट्रिब्यूटरी स्वात, खुर्रम की भी ट्रिब्यूटरी है तोची। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप यहाँ से गए काबुल, खुर्रम, कौन कौन सी थी हमारी? काबुल, खुर्रम और गोमल। काबुल, खुर्रम और गोमल। ठीक है, यहाँ पर स्वात रिवर और यहाँ पर तोची रिवर इसकी असिस्टेंट रिवर या ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहिए, वो ज़्यादा बेटर बन जाती है। और ये सारी की सारी क्या हैं? लेफ्ट राइट हैंड है। लेकिन इस काबुल और खुर्रम के बीच में देखिए एक रिवर और आपको दिख रही है। कौन सी? ये वाली रिवर, सोहन रिवर। और इसको जब आप टाइटेनिक पोज में अपना बायां हाथ देखते हैं तो पाते हैं कि ये उसी साइड में है। तो सोहन रिवर किधर है? सोहन रिवर आपकी कहाँ पे मिल रही है? सोहन रिवर आपकी मिल रही है लेफ़्ट हैंड में। ठीक है, तो सोहन रिवर आपको लेफ़्ट हैंड में मिलती है। आप इधर से चले थे, ऐसे आ गए थे। सबसे पहले कहाँ से निकाले थे? गोखरचू से। किसको निकाले? इंडस रिवर को, सिंधु नदी को। फिर आपको यहाँ पर कौन मिला था? श्योक रिवर। उसके बाद में कौन मिला? इसकी एक असिस्टेंट रिवर भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और रिवर आई, इसकी भी एक असिस्टेंट रिवर यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आपको मिल गई। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर चले, इसका भी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर आ गया। एक और आया, इसका भी एक आ गया। एक और आया, इन दोनों के बीच में एक और आया। इसका नाम कौन सा होगा? नुब्रा, सिगार, गिलगिट, हुंजा, ये स्वात, ये काबुल, खुर्रम, तोची और ये गोमल। और ये कौन है? सोहन। तो ये आपकी कौन हो जाती हैं? ये आपकी इंडस रिवर सिस्टम में सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में थोड़ा सा इसको आप अब देखिए। ये वाला पोर्शन ऐसे यहाँ से जा रही है, ये जा रही है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से निकलते जा रही है, जा रही है, आप पहुँच जा रहे हैं इधर। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? कराची। मतलब कराची कहाँ पे है? कराची इस सिंधु नदी के राइट साइड में पड़ता है और उसके बाद ये अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। जब ये यहाँ पर आ रहे होते हैं तो ऊपर में है काराकोरम रेंज, फिर ये क्या है? लद्दाख रेंज, और यहाँ पर आपका पड़ता है जास्कर रेंज। कारा, लद्दाख और जास्कर के बीच से श्योक नदी, सिगार नदी, गिलगिट नदी, काबुल नदी, खुर्रम नदी, गोमल नदी, स्वात नदी और यहाँ तोची नदी, और इधर से सोहन रिवर। तो ये कौन सी हो जाती हैं? सिंधु घाटी की नदियाँ हो जाती हैं। सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियाँ। क्लियर हैं? तो ये हमारी कौन सी होती हैं? सिंधु घाटी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं, जिसके बारे में हम अभी देख रहे थे। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप भी समझ गए होंगे। इसी हुंजा नदी के साथ में एक हुंजा घाटी भी, हुंजा वैली भी स्थित है। सियाचिन जो एरिया पड़ता है, जिसका आप अक्सर नाम सुनते हैं, वो नुब्रा वैली में है। सियाचिन कहाँ पर है? नुब्रा वैली में है। काबुल रिवर जो आपने देखा, वहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है शहतूत डैम। शहतूत डैम किस सिटी के किनारे ये अरब सागर में गिर रही है? तो कराची के पास में। कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कराची सिंधु रिवर के लेफ्ट में है कि राइट में है? तो सिंधु नदी के पास में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं सिंधु नदी के विषय में। आगे देखते हैं, एक और नदी को देख लीजिए, झेलम नदी। झेलम नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम है, कहाँ पर है? वेरीनाग झील है, वेरीनाग लेक, यानी कि ये इंडिया से ही निकल रही है। तो इंडस तो भले नहीं निकल रही थी, लेकिन ये जो है झेलम रिवर हमारी कहाँ से निकलती? इंडिया से ही। इंडिया में वेरीनाग लेक से निकलती है। जब ये आगे निकलती है ऐसे चलती चली जाती है। ठीक है, चलती चली जाती है। और यहाँ पर एक जगह है झंग,
और उसी जंग में क्या होती है, यहाँ से आ रही होती चेनाब रिवर और उसी चेनाब रिवर में ये मर्ज हो जाती है। तो चेनाब और ये आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से चल रही है तो इधर आपको एक जगह मिल रही है अनंतनाग। अक्सर कश्मीर में आप इस नगर का नाम सुनते होंगे। डल झील, वुलर झील। डल झील और वुलर झील क्या हैं, झेलम रिवर के राइट में हैं। उसके बाद में श्रीनगर आपको इसी के किनारे मिल रहा है। बारामूला, किशन गंगा इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जहाँ पर किशन गंगा परियोजना भी है। ठीक है, विद्युत परियोजना चलती है। तो वेरीनाग से उद्गम है, बारामूला इसके तट पर है, डल झील, वुलर झील, किशन गंगा इसकी सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, फिर से इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं पर इसको भी यहीं पर देखते हैं। वाले हमारे फिगर में मेन वाले चलते हैं। ये वाला जो हमारा फिगर है, ये रहा हमारा वेरीनाग झील। ठीक है, यहाँ से ये निकली और इसको पहले डल झील मिल गई यहाँ पर, फिर इसको मिल गई वुलर झील, यहाँ पर इसके है बारामूला, और ये आगे इस तरह से चलती चली जा रही थी। यहाँ से आ गई कौन, चेनाब रिवर। यहाँ से आ गई चेनाब रिवर और झंग नामक प्लेस पर झेलम रिवर से मिल गई। अब इस चेनाब रिवर की अगर बात करते हैं तो ये बाड़ालच्छा से इसका उद्गम होता है। बाड़ालच्छा पास हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अगर पासेस जब पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के पासेस, तो ये बाड़ालच्छा के पास से इसका ओरिजिन होता है। और मतलब क्या हुआ कि ये भी इंडिया ओरिजिन ही है। तो चेनाब रिवर यहाँ से निकलती है, ऐसे जा रही है, जाते जाते यहाँ पर इससे झेलम मिली और आगे बढ़ गई। इधर से देखिए एक और नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, रावी रिवर आ रही है। रावी रिवर भी रोहतांग पास से निकल रही है। पास याद होगा आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे जब हमने पढ़े थे, तो रावी नदी रोहतांग पास से होते हुए निकल कर आ रही है। और जब झेलम मिल जाती है उसके थोड़ी देर में झेलम से कहती रुकी रहो हम भी आ रहे हैं। और ये रावी भी झेलम से के साथ ही मिल जाती है, किससे, चेनाब में। लेकिन चेनाब का बहना रुकता नहीं और चेनाब और आगे चलती चली जाती है। झेलम को भी साथ में ले लिया और रावी को भी साथ में ले लिया, लेकिन बहना नहीं रुका। और ये यहाँ से एक रिवर और जा रही है, देखिए चलती चली जा रही है। और चलते चलते यहाँ पर ये भी मिल गई, किस में ही, ये भी मिल गई चेनाब रिवर में। तो ये कौन सी नदी है, ये है सतलुज नदी। और सतलुज नदी कहाँ से निकल रही थी, इसका ओरिजिन कहाँ था, मानसरोवर लेक से। और ये मानसरोवर लेक क्या इंडिया में है, नहीं, तिब्बत में है। तो इंडस रिवर सिस्टम की दो रिवर्स जो हमको मिली, कौन कौन से, सिंधु नदी यानी इंडस रिवर और सतलुज रिवर, इन दोनों का ओरिजिन इंडिया में नहीं है, तिब्बत में है, तिब्बत में है। और सबसे सतलुज भी जाकर कहाँ मिल जा रही है, चेनाब से मिल जा रही है। और फिर चेनाब भी आगे चलती है और कहाँ पर मिल जाती है, मीठन कोट में जाकर सिंधु से मिल जाती है। मीठन कोट में सिंधु से मिल जाती है। तो इस मीठन कोट में एक तरीके से कौन सी नदियाँ मिल गई, 5 नदियाँ मिल गई। कौन कौन सी, झेलम, रावी, सतलुज, झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब और सिंधु, मतलब 5 नदियाँ। ये 5 नदियाँ हमारी हो जाती हैं जो मिल गई। और ये पंचनद कही जाती हैं जो पंजाब में फ्लो करती हैं। ठीक है, पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब कह लीजिए, भारतीय पंजाब मत कहिएगा, क्योंकि पहले वैसे भारतीय पंजाब मान लिया जाता था। तो पंचनद नदियाँ भी इनको कहते हैं। तो कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियाँ हो गई, सिंधु की मुख्य नदी हो गई आपकी, कौन सी हो गई, एक हो गई आपकी झेलम रिवर, उसके बाद में हो गई आपकी चेनाब रिवर, चेनाब के नीचे रावी नदी, रावी नदी के नीचे आपकी हो गई कौन सी, ये आपकी सतलुज। और सतलुज के साथ में ही आप यहाँ पर देखिए, सतलुज में ही आके एक और नदी मिल रही थी, ब्यास, इसी को मैं मिस कर रहा था। ये
ब्यास नदी भी सतलुज में आकर मिल रही है और इसका भी पानी जब सतलुज मिल रहा है तो आगे जाकर ये डायरेक्ट चेनाब से नहीं मिल रही है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो चेनाब से नहीं मिलती है? तो ब्यास नदी ऐसी है जो चेनाब रिवर से नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है इंडस रिवर की वो कौन सी है? तो वो चेनाब रिवर है। ठीक है, अब एक बार इसका प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर से हम इसका जब आगे बढ़ाएंगे इसका कोर्स तो हम फिर से वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक रिवर को समझते चलेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप अभी भी देखेंगे तो टोटल आपको कितनी रिवर्स आज याद हो गई? अगर 5 तो आपको यही मेन, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5, 6 ये हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 रिवर्स अभी आपको याद हो गई। इनमें कुछ और अभी हम सहायक किशन गंगा को हमने काउंट किया तो 17 हो गई। इधर ये इसकी एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी तवी भी है, जम्मू तवी जो 18। तो एक एक करके हम इसी तरह से करते जाएंगे तो जितनी भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी इतने पे ही रोकते हैं। कल जब हम मिलेंगे इसको तो और आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे क्योंकि अभी हमको चेनाब को, रावी को, झेलम को थोड़ा सा डिटेल में भी करना है। जो क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जैसे इनके लेंथ वगैरह क्या है, उन सब चीज़ों को भी देखना और समझना बचा है। अभी तो हमने एक ओवरव्यू लिया कि किस तरीके से ये फ्लो कर रही होती हैं। ठीक है, तो कल फिर हम लोग अभी मिलेंगे।